नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली उस सुनवाई को लेकर, जो कि अगर वह सुनवाई अपने अंजाम तक पहुँचती है तो न सिर्फ मोदी सरकार उससे हिल जाएगी, बल्कि देश की पूरी राजनीति जो कॉरपोरेट घराने के इर्द गिर्द गढ़ी गई है, उसका भी कच्चा चिट्ठा पूरे देश के सामने आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अडानी साम्राज्य की सुनवाई होनी है। ईडी को अपना जवाब यहाँ देना है और अन्य एजेंसियों को भी आज जवाब लगाना है कि आपने उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की है। निश्चित तौर पर ब्रिटेन के एक अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने आज एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें कि ये जानकारी दी गई कि सन 2019 से 21 के बीच, जब देश कोरोना काल में था और देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगाई हुई थी, उसी समय देश का एक उद्योगपति सत्ता के संरक्षण में आपदा में अवसर ढूंढ रहा था और उस आपदा में वो अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा था। इंडोनेशिया से लाया गया कोयला अपने मुद्रा पोर्ट पर उतारकर देश के विभिन्न पावर हाउसों में पहुंचाना, और वो भी उस रेट पर, करीब चौगने रेट पर। इस बात का खुलासा हुआ तो दिल्ली तक इस खबर के लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस ने इस बात पर पलटवार भी किया और आप सभी लोग जानते हैं कि विपक्ष लगातार अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर घेरता रहा है। कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा किया, क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी? जैसा कि आपने देखा कि अडानी मामला जब भी उठता है तब सरकार इस प्रकार मौन हो जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और बड़ी बेशर्मी से वो जांच कराने की बात का परे ढकेलती रहती है, जांच कराने से बचती रहती है। अब देखना यह है कि अखबार में निकले इन तथ्यों को लेकर क्या देश के समाचार मीडिया संस्थान इस पर कवर स्टोरी लिखेंगे? वैसे आशा नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की खबर तो प्रकाशित करते हैं, जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी ऊर्जा इसमें खपाई कि
देश की आर्थिक अस्तित्व को खराब करने के लिए ये खबरें प्लांटेड की गई हैं। लेकिन जब उन्हीं अखबारों में खुद के लिए कुछ ऐसा बयान आ जाता है तो उस खबर को ब्रह्म वाक्य मान लिया जाता है। यहाँ तक कि अडानी समूह ने भी ये कहा था कि उनके समूह को टारगेट करके देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बीच में अभी एक और घटना हुई थी, उसकी भी जानकारी आपको होगी। गुजरात अडानी ने पूरे देश के पावर हाउस से धोखा किया, वो किया ही, लेकिन खुद के गृह राज्य गुजरात विद्युत निगम को भी उन्होंने ठगा है। वहाँ भी वो जो उनका सभी पावर सेक्टरों को कोयला पहुँचाने का ठेका अडानी जी के पास ही है। उस ठेके की शर्तों में ये इस बात का उल्लेख था कि जैसे ही कोयले के दाम बढ़ेंगे वैसे ही अतिरिक्त कर के रूप में उस बात को लिया जाएगा और विद्युत निगम उस रकम को देगा, यानी कि वो रकम देय होगी। तो इस तरह से उन्होंने गुजरात विद्युत निगम से लाखों करोड़ वसूले। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो गुजरात विद्युत निगम ने भी अपनी फाइलें खड़बड़ाईं और गौतम अडानी के पास 9,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलने का पत्र भेज दिया। यानी कि उन्होंने अपने गृह राज्य में भी खेल किया और वहाँ की जनता पर बढ़ती बिजली दरों का बोझ पड़ा। इंडोनेशिया से लाए गए कोयले में उस समय भी उतना रेट नहीं था जितना कि उन्होंने बार बार दिखाया, और वहाँ की खरीद पर्ची भी उन्होंने प्रस्तुत नहीं की, जबकि ठेके में ये उल्लेख था कि जैसे ही कोयला बढ़ेगा उसका दाम तो हम देंगे, लेकिन आपको वहाँ की रिसीट दिखानी होगी। अडानी समूह ने सत्ता के संरक्षण के कारण उस रिसीट को नहीं दिखाया। अब जब अडानी समूह पर पूरे देश में इस तरह के कोयले में दलाली करने का आरोप लग रहा है, आपदा में अवसर बनाने का आरोप लग रहा, वो भी सत्ता के संरक्षण में, तो क्या सरकार अडानी समूह की गंभीरता से जांच कराएगी? अभी तक की जिस तरह की सरकार की मंशा रही है उसमें तो नहीं लगता है कि अडानी की जांच सरकार कराने में सक्षम है या जांच कराएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के जिस तरह के संबंध मुख्यमंत्री काल से अडानी समूह से हैं, उससे बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता कि अडानी समूह की जांच होगी। खैर, माननीय उच्चतम न्यायालय में अडानी साम्राज्य को लेकर सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई में क्या होता है इस सब पर हमारी लोगों की निगाह रहेगी, क्योंकि अगर न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई अंजाम तक पहुंची तो निश्चित तौर पर देश की राजनीति भी बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार झटका लगेगा वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से देश की विभिन्न संस्थानों को एक समूह विशेष को सौंपा गया है, निश्चित तौर पर उसका भी जो सरकार ये दावा करती थी न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये प्रधानमंत्री का ब्रह्मवाक्य हुआ करता था, अगर साबित हो जाता है
कि उन्हीं के नाक के नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की छप को भी धक्का लगेगा और भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति गड़बड़ाएगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल अन्य किसी मुद्दे के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब के लिए आप देखते रहिए GRS न्यूज़ KN।